हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माई वाइल्ड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फाइनली सिचन और यानली घर आ चुके थे और हमारी जो सिचन है सबसे इंट्रोड्यूस करता है, यानली को भी अपने ब्रदर से इंट्रोड्यूस करता है। वो क्या बोलते हैं, यानली वांगजी से अपना सर झुकाकर माफ़ी मांग रही थी, पर वांगजी ने कुछ भी नहीं कह रहा था। इसके चलते हमारी विंग को बहुत गुस्सा आ गया। अब आ गया तो विंग बोलते हैं, सिजे आपको इस इंसान से, इस रूड इंसान से कोई माफी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बनाता है और अपनी आंखें दिखाते हुए उठता है और मुंह बनाते हुए विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो स्ट्रेस फेस के साथ देख रहा था, पर फिर भी उसे जो यानली की बोलने की तरीका बहुत अच्छा लग रही थी। कितनी कितनी क्या बोलते हैं, शांत है वो, बहुत इनोसेंट है, छल कपट ऐसा नहीं है। उसे दिख रहा है इतनी सालों से उसने सब लोगों से बातें की है, इतना बड़ा बिजनेस है उसे हाँ, भले ही गहरी तरीके से इंसान को परखना नहीं आता, फिर भी इतना तो बता सकता है कि ये ओमेगा सच में है एक अच्छी इंसान है या वो अच्छी लेडी है। तो वो सिर्फ देख रहा था। तभी भी होता है, सुजिए अब आइए ना, अब मुझसे बात कीजिए ना। वो अब क्यों इस बेकार से वांगजी से बात करने के लिए लग गई। अब वांगजी को गुस्सा आ गया था, वो घूर घूर के देखता है। तभी विंग ना वो उस तरफ देखता है और बोलता है, क्या मैंने गलत कहा कि तुम बेकार हो? सच में तुम बेकार ही हो, समझ में आया ना? ऐसे बोलकर उसे जीप निकाल कर दिखाता है और वांगजी तो हैरान हो चुका था विंग की हित हरकत थी। वांगजी हमेशा विंग की अलग अलग रूप दिखता है कि कभी कभी विंग कितना परेशान करता है, उसे छेड़ता है, उस पर उसके मुंह पर जवाब देता है, और आज तक उसके साथ बचपने वाली हरकतें कर रहा है। आज तक उसके साथ ऐसा कोई भी नहीं किया। उसे अच्छा तो लग रहा था, फिर भी हमारा वांगजी तो वांगजी है, वो कैसे मानेगा कि उसे अच्छा लग रहा है? तो वो दूर जाकर अपने अंकल के साथ बैठ चुका है। वो अपने अंकल को देखता है, उसके अंकल के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी, क्योंकि ये उसके अंकल भी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, इमोशनल नहीं दिखाते हैं, पर उसके अंकल के फेस में आज स्माइल तो एकदम ऐसा लग रहा था कि स्माइल तो उनके फेस से जा ही नहीं रहा है। तो वांगजी को अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, अंकल खुश है तो सब कुछ ठीक है, यही बोलकर वो बैठ जाता है। तभी विंग बोलता है, सिजिए अब आइए ना, अपनी मेरे लिए खाना बना कर दोगे ना? सिजिए पता है ये इनका खाना बहुत ही बेस्वाद है, ऐसा बोल रहा है। तभी सिचन ना हंसता है, बोलता है, हाँ विंग हमें पता है तुम्हें पसंद नहीं है, तो बताओ मेरी विंग को क्या पता है पसंद है, तो हम आज यानी को वही बनाने के लिए बोलेंगे, ऐसा बोल रहा था। तभी सिसी बोलती है, सिचन क्या तुम अपने वाइफ को हमें नहीं मिलाओगे? तभी सिचन ना हाँ ऐसा मोकिंगली बोलता है और वो खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, चलो आने इनसे मिलो, ये आंटी सिसी है। तभी ना यानी भी नोट करती है और सिसी भी एक नोट करती है। तभी हमारे जो सिचन बोलते हैं, ये उनका हस्बैंड हान है, उनकी बेटा और ये बेटी है। तभी जिया ना गुस्से में बोलती है, सिचन का क्या इतना ही बताएंगे, आगे कुछ नहीं? तभी हमारे सिचन बोलता है, आगे क्या बताना है तुम्हें? तभी जिया बोलती है, हम दोनों की शादी होने वाली थी सिचन का, और आपने इस ओमेगा से शादी कर लिया, क्या ये नहीं बताओगे कि मैं आपकी फियांसी थी? तभी सिचन ना काटते बोलते है, हाँ ऐसी नहीं है, ये शादी मेरे ब्रदर ने तय किया था बिना मुझसे पूछे। क्या उन्होंने कभी मुझसे पूछा कि मैं ये शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? एक बात क्लियरली सुन लो ना जिया, तुम मेरी आंटी की बेटी हो, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, समझ में आया या नहीं? मैं सिर्फ अपनी आंटी से पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, और वो मेरी आप लीगल वाइफ है, और ये याद रखना।
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी आंटी की बेटी है और वो मेरी वाइफ है। और तुम इस घर में इतने सालों से रहती हो, शिवाय इस चीज के चलते तो मैं थोड़ा ध्यान तुम्हारे ऊपर दे सकता, और उससे आगे कुछ भी नहीं। अगर एक दिन तुम अपने घर चले जाओगे, जो तुम जहाँ पर रहते थे वहाँ पर चले जाओगे, तो मैं उतना भी ध्यान नहीं दूंगा। समझ में आया? ऐसे बोलकर वो बैठ जाता है। तभी वांगजी बोलता है, ये क्या तरीका है सिचन अपनी आंटी से बात करने की? तभी सिचन बोलता है, गगा मैंने क्या गलत किया? मैं तो सच ही बोला ना। गगा आपने जिया के साथ मेरी शादी फिक्स की, क्या आपने उससे पूछा कि मैं शादी करना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे वो पसंद है कि नहीं? वो मेरे लिए सिर्फ मेरी आंटी की बेटी थी और कुछ नहीं गगा। पर आपने मुझसे बिना पूछे, अपने मुझसे बिना ही पूछे ही ये शादी फिक्स किया और कह दिया कि मैं इससे शादी करूँ। मैं क्यों करूँगा भला उस लड़के से शादी जिसे मैं पसंद भी नहीं करता? और मैं अपनी यानी के सिवाय किसी और को अपनी जिंदगी में ला भी नहीं सकता। गगा तो मैंने क्या कहा? मैं तो शांति से सबको इंट्रोड्यूस कर रहा था ना। जिया को क्या जरूरत थी कि वो मेरी फियांसी है ये बताने के लिए, मेरी यानी को हर्ट करने के लिए? और आप इसे रोकिए ना कि मुझे। ऐसा बोलता है। तभी हमारी सिचन बोलता है, अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है गगा तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं अभी चले जाऊंगा। और अब वाऊजी हेल्पलेस हो चुका था, वो क्या कर सकता था? वो बोलता है ठीक है। तभी वो जिया की तरफ देखता है, बोलता है, जिया वो सही कह रहा है, तुम दोनों की रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता। तुम सिर्फ आंटी की बेटी हो, बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा बोलता है। तभी कुरल बोलता है, ज्ञानली यहाँ पर ऐसी बातें होती रहेगी। आज तुम ऑफिशियली यहाँ पर आ गई हो, ये तुम्हारा घर है बेटा, यहाँ का सब कुछ पे तुम्हारा राइट्स है, क्योंकि तुम इस घर की लीगली पार्टनर हो मेरी सिचन की, तो तुम इस घर पर तुम्हारा ही राइट्स है। तुम जाओ अपने लिए, हम सबके लिए खाना बना कर लेके आओ। ऐसा बोलते हैं। तभी सीसी ने कुछ भी नहीं बोल पाती, वो अपनी मुट्ठी कस लेती है। वो एकदम गुस्से से अपने कमरे में चले जाती। उसके पीछे पीछे जिया और उसके हस्बैंड, उसकी बेटी, सब लोग चले गए। सीसी गुस्से में अपनी चीज़ों को तोड़ने लगती है। इनकी इतनी हिम्मत, मैंने कितने सालों से कोशिश किया है सब कुछ मेरे अंदर में लेने के लिए, मैंने किया भी, फिर आखिरकार आज कैसे सब कुछ पलट सकता है? सब कुछ पलट गया, सब कुछ मैं जो सोची सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने कितना कोशिश किया। तब वो जिया को देखती है, एक कीच कर स्लैप मारती है, बोलती है, तुम इतने साल से यहाँ पर रही, क्या तुमने कभी भी सिचन को डुबाने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर तुम ऐसा करती तो अच्छा होता। आज जो यानी का सब कुछ बोल रहे हैं ना उकुरा, वो बोलता तुम्हारा है, ऐसा बोलता। पर तुम बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें इतना भी नहीं आता एक अल्फा को अपने करीब कैसे करना है? कि तुम्हें ये सीख कर बताना पड़ेगा या तुम्हें समझाना पड़ेगा? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तभी जिया रोते हुए बोलती, आपने तो कहा ना माँ कि सिचन गाँव बड़े होकर मेरे पार्टनर बनेंगे, तो मैंने ये करना नहीं सही नहीं समझा, क्योंकि मैं ये कमेंट में रही कि हाँ सिचन कहीं भी जाए लौट कर उन्हें मेरे पास ही तो आना है, यही सोचकर मैं तभी सीसी बोलती, यही सोचकर तुम चुपचाप अपने काम में लग गई है ना? तुम भूल गई हो हम सिर्फ इस घर के मेहमान हैं जो फोकट में इस घर में रह रहे हैं। आज देखा वो सिचन आज तक जो लाल जी के सामने बोलता भी नहीं है, आज वो कैसे बोल रहा था? तुमने देखा, तुमने सुना वो क्या कहा था? उसने साफ साफ बोला कि हम यहाँ पर रहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ थोड़ा अट्रैक्शन फील करता है, इसी नाते हम उनका थोड़ा तो लगते हैं। अगर हम यहाँ से चले जाते उससे तो मतलब भी नहीं है। तो साफ साफ उसने यहाँ पर बोल दिया,
लगता कि हम उनका कोई नहीं सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर रह रहे हैं। वो बोल दिया, और आप कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैंने इस मुकाम पर आने के लिए इस घर के दोनों मेंबर को मैंने हटा कर यहाँ पर आई हूँ, और आप मैं पीछे नहीं हट सकती। और हाँ, हमारे राज सबको पता चले उससे पहले मुझे सब उनके औकात दिखाना होगा। सिचन को तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो इस घर का बेटा है, पर यानी तो ये इस घर की बेटी नहीं है ना। मुझे पता है कि उसे कैसा ठिकाना लगाना है। ऐसा बोलकर वो स्माइल करती है। तभी जिया बोलती है, हाँ मदर, अब कुछ तो कीजिए, तब जाकर मुझे मेरी सचिन का मिलेंगे। ऐसा बोलकर रो रही थी। तभी सिसी बोलती, रो मत, तुम मेरी बेटी हो, ऐसा रो नहीं सकती, हम करेंगे, कुछ तो करेंगे, उसके चलते वो सिचन तुम्हारे हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। अब दूसरी तरफ ना सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग बातें कर रहे थे। तभी ना बाहर से यानी चीजें ऐसा कहकर बोलकर एक लड़की दौड़ कर आ रही थी। तभी विंची आती है, बोलती सीजे। तभी यानली भी बोलती है, विंची तुम इतना दौड़ कर क्यों आ रही हो, क्यों तुम धीरे नहीं आ सकती हो, तुम क्यों नहीं धीरे आती हो, तो देखो कहीं गिर जाती, लग जाता तो। तभी विंची ना मुंह बनाते हुए बोलती, सीजे आपको पता है ना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं गिरूंगी नहीं, ऐसा बोलती। तभी हमारे सिचन बोलते, हाँ विंची, हमें पता है कि हमारी विंची बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो तभी सिचन भी बोलता है ना, तो यानली बोलती है, आप ही हैं तो हमारी जो विंची है और विंग दोनों को बिगाड़ते हैं, आप ना इन दोनों को अपने सर पर बिठा कर रखे हो, ऐसा बोलती है। तभी सिचन बोलते हैं, हाँ मैं तो बिठाऊंगा, ये मेरे प्यारे ब्रदर और सिस्टर जैसे हैं, तो मैं क्यों ना इन्हें बिगाड़ूं, ऐसा बोलते हैं। तभी विंची बोलती, सही कहा आपने सिचन का, आप ही हो, सिर्फ हमें समझते हो, ऐसा बोलकर वो बातें कर रहे थे। तभी हमारा यानली बोलती है, ठीक है बहुत हुआ, आपने सिचन का किस चमचो, तुम यहाँ पर रुको, मैं तुम सबके लिए खाना बना कर लेके आती हूँ। तभी विंग भी उठता है, सीजे चलो मैं आपको किचन दिखाता हूँ, ऐसा बोलकर वो यानली को लेकर जाता है। और हमारे लानकुरन तो हंसकर देख रहे थे। तभी हमारे जो सिचन है, विंची है, दोनों बातें कर रहे थे। और हमारा जो नीमेंजी तो वो तो घूर घूर कर विंची को देख रहा था कि वो कितनी क्लोज से इस हल्फा से बैठकर बातें कर रही। फिर जब सिचन ने कहा कि वो सिस्टर जैसी है, तब जाकर उनके सांस में सांस आया था। दूसरी तरफ यानली किचन में चली जाती है, खड़ी रहती है और बोलती है, ये किचन है। तभी विंग बोलता है, और क्या, और नहीं तो क्या है सीजे, आपको तो दिखाई तो दे रहा है, यही किचन है। तभी यानली ना उसके दोनों हाथ को पकड़ती है, बोलती, मुझे माफ कर देना विंग, मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया। तभी विंग बोलता है, कुछ नहीं हुआ सीजे, अब देख रहे हो ना, मैं फिट एंड फाइन हूँ, और किसी की हिम्मत है कि मुझे बुली कर सके, और उस लालवांग जी को भी नहीं है कि वो मुझे बुली करेगा। और आपका विंग कितना स्ट्रांग है आपको पता है ना सीजे। तभी यानली ना उसे गले लगाती है, बोलती, हाँ मेरी आशियन, मुझे पता है कि मेरा विंग बहुत बड़ा स्ट्रांग है, फिर भी तुम मेरी वजह से इस फोर्सफुल सारे शादी में फंस गए हो। मुझे नहीं पता है कि लालवांग जी कैसे है, तो फिर भी तुम ठीक हो ना याशियन, ऐसे बोलती। तभी विंग बोला, हाँ सीजे मैं ठीक हूँ, और आपको पता है ना कि मैं कभी शादी तो नहीं करना चाहता, फिर भी हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। और रही बात उस लांगवान, वो मुझे कभी भी बुली नहीं कर सकता है सीजे, और मैं ऐसी उम्मीद नहीं हूँ कि अपने अल्फा के बातों में आकर उनके पैरों पर पड़ा रहूँगा, ऐसा बोलता है, क्योंकि उसे किसी और बात की याद आ रही थी। तभी यानली ना अपनी आंखों को पूछती हुई बोलती है, आशियन तुमने मॉम से बात की है ना, मॉम कैसी है, आशियन कैसे है। अब तो सच में विंग तो हर्ट हो रहा था, वो कैसे पता है। तभी विंग बोलता है, वो बात को छोड़ो ना सीजे,
कुछ और बात बोलिए। तभी यानी समझ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, तो बोलती, बताओ बताओ क्या बात है, बताओ विंग मुझे कि बात क्या है। तुम नहीं बताओगे तो मुझे कैसा पता चलेगा, बताओ, ऐसा बोल रही थी। तभी हमारा रोते ही होता है कि ये मॉम घर छोड़ कर चली गई है। तभी यानी को लग रहा था कि उसकी पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो बोलती है, क्या क्या बोल रहे हो तुम माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताओ, मुझे पूरा बताओ कि क्या चल रहा है विंग। तभी विंग सब कुछ बताता है कि उसकी मॉम ने क्या कहा, उसकी मॉम के साथ क्या हुआ और उसके ब्रदर के साथ। अब तो यानी फूट फूट कर रोने लगी। वो बोलती, अब मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया, ये क्या हो गया, अब आचन कैसे होगा। तो तुम जानती हो ना, आचन बहुत मासूम है, उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो वो जिश्वन, वो कोई अच्छा अल्फा नहीं है, वो हमारे ब्रदर को नहीं छोड़ेगा। वो पता नहीं, मेरा ब्रदर, तुम्हें पता है ना मॉम हमेशा उसे कितना संभाल कर रखते थे, उसे हर्ट ना हो जाए, हमेशा उसे अपनी आंखों से दूर तक नहीं जाने देते हैं। आज हमारे ब्रदर के साथ ये क्या हो गया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, ऐसे बोलकर और जोर जोर से रोने लगी। तभी विंग उसे उठाता है, उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं उसे पोंछता है, बोलते हैं, कोई बात नहीं सिचे, कोई बात नहीं, आप उसे भी बड़ा होना पड़ेगा सिचे, वो ऐसे ही बैठकर नहीं रह सकता, नहीं तो और कहीं उसे बुली करेगा, और वो हमारा ब्रदर है और वो कोई कमज़ोर नहीं है सिचे। अगर वो जिसवान उसे बुली करेगा, क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ट्रस्ट मी सिचे, माँ ने मुझे वचन में बांधा है, फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द जेम से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। मुझे जैसा ही पता चलता है कि जेम के साथ वहाँ पर बुरा सलूक हो रहा है, तो मैं सच में उस जिश्वन की फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, उस पिकअप को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा सिचे, आप देख लेना, ऐसा बोलते हैं। तभी यानी बोलती, सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। तभी हमारा जो विंग बोलता है, हाँ सिचे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ वक्त और दीजिएगा। और मॉम यहाँ से चली गई है। तभी अमरियानी बोलती है, तो मॉम ने आखिरकार ये डिसीजन ले लिया, उन्होंने फादर को छोड़कर जाने का फैसला ले लिया। तभी विंग बोलता है, हाँ सिची, कितने दिन तक मॉम ये सब कुछ सहते रहेगी, अब डैड की बारी है, उन्हें समझना होगा कि मॉम की वैल्यू उनकी ज़िंदगी में क्या है। तो हाँ, नहीं तो वो हमेशा अपने पैरों की जूती की तरह हमारी मॉम को वो ट्रीट करेंगे। बस हो गया, अब मॉम वहाँ पर चली गई है जहाँ पर उन्हें पहले से होना चाहिए, तो इसका मतलब मॉम। तभी विंग बोलता है, हाँ सिचे, मॉम वहीं पर चली गई वो, और ना बिना, नहीं तो मॉम कहाँ जा सकती है, मॉम वो अभी तो वहाँ पर ही है। तभी आंटी बोलती, ठीक है मॉम, सेफ है तो सब कुछ सही है, बस मुझे आचन की टेंशन हो रही है। तभी याली बोलती, हाँ मुझे भी वो इसी की, विंग भी बोलता है उसी की टेंशन मुझे भी हो रही है। तो दोनों अपने आप को थोड़ी देर शांत करते हैं, बोलते, मैं भी ना कुछ भी बोल रहा हूँ उल्टा सीधा, ठीक है सिजी आप खाना बनाओ, मैं ऐसे ही फालतू में आपसे बातें करूँगा ना, अब सब कुछ सोच कर रोती रोती अपना सारा खाना बिगाड़ दोगे, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बहुत टेस्टी सा डिलीशियस खानों को ख़राब कर दो। तो मैं चाहता हूँ कि जाकर आप खाना बना लीजिएगा, मैं आता हूँ, ऐसे बोलकर वो बाहर जाता है और वो एकदम अपने सीजे को देखता है, एक बड़ी सी स्माइल जाता करता है और एकदम बालकनी में दौड़कर चला जाता है। वहाँ पर जाकर फूट कर रोता है। वो बोलता है, मैंने अपने सीजे को तो सब कुछ समझा दिया, पर मुझे सच में अपनी आंचल की बहुत टेंशन हो रही है। वो जिन परिवार में कैसा रहेगा, वो लोग बहुत मीन हैं, बहुत लालची किस्म के इंसान हैं। मैं जानता हूँ कि ये लोग सिर्फ मेरी फादर से डील क्रैक करने की वजह से और पार्टनरशिप की वजह से ये शादी कर रहे हैं। अब वो क्या कहे,
इसीलिए तो वो लोग ये शादी करवाया है अचानक से। और वो जिश्व पता नहीं, वो सिचारुदा के ऊपर जेलसी की वजह से वो आपसे शादी करना चाहता था। मैं ये तो एक से कह सकता हूँ कि वो चेंग से तो कभी भी शादी तो नहीं करना चाहता है। फिर अभी चेंग के साथ उसकी शादी हो गई, पता नहीं वो क्या करेगा था। मुझे उसके ऊपर नजर रखनी होगी, वो मेरी ब्रदर को हर्ट ना कर दे। मेरा ब्रदर बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, और उसे कुछ ना हो जाए। अगर तुमने मेरी ब्रदर के साथ कुछ भी किया ना, और ये बेहोश ना, तुम्हें इतना किक मारेगा कि तुम जहाँ पर जाके गिरोगे तुम्हें ये एहसास नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो उठता है। उसने अपने आंखों को रब करता है और अपनी आंसू पोंछता है, और पास में पड़े पानी से, क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन से अपने फेस को वॉश करता है और मिरर में अपने आप को देखता है और अपने आप को ठीक करता है। हाँ, अभी नहीं लग रहा है कि मैंने रोया है। अगर मैंने ठीक नहीं कर गया, सीजे को पता चल जाएगा कि मैंने बहुत रोया है, तो सीजे भी वरिड हो जाएगी। सीजे अभी ही इतने समय बाद अपने ससुराल में वापस आ गई है। जो उनका राइट है उन्हें मिल रहा है, तो मैं उन्हें इस वक्त में तो उन्हें प्यार नहीं कर सकता हूँ, ऐसा सोचता है। और वो मिरर में खुद को देखता है और बड़ी सी स्माइल करते हुए हाल में आ जाता है जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। पर इन सबको कोई इंसान देख रहा था, और वो हमारा टानवान जी था। जैसे ही वींग ने यानी को लेकर बाहर गया, तभी वांगजी का भी एक फ़ोन आ गया था, तो वो बाहर आ रहा था। तो वो भाग अपने कॉल कट कर उसे क्या बोलते, वींग की और यानी की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए वो ना चाहते हुए भी सुनने के लिए वहीं पर खड़ा हो गया। उनकी सारे बातें सुनकर उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि हाँ, ये ओमेगा सच में अच्छी लड़की है, उसके ब्रदर के लिए अच्छी ही चॉइस है। पर हाँ, इन्होंने क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज भले ही सबके खिलाफ जाकर कर लिया है, फिर भी ये एक अच्छा ओमेगा है, ये तो उसे समझ आ गया। उसके बाद वो जैसे देखते हैं ना कि विंग यहाँ से भागकर बालकनी की तरफ जा रहा है, वहाँ पर भी वो देखते हैं। वो घबरा गया था कि विंग को क्या हो गया है। अभी तो अपनी बहन से अच्छे से बात कर रहा था, अचानक उसे क्या हो गया है, यही सोचकर देख। तब जब देखता है कि विंग इतना फूट कर रो रहा है, तो उसे उसके चेस्ट पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। अपने ओमेगा को ऐसा रोते हुए देखना, तभी वांगजी सोचते हैं अपने मन में, तुम भी दिल के बहुत ही साफ हो, मासूम हो, पर तुम अपने आप को सबके सामने इतना सख्त, इतना स्ट्रांग बनाया है कि सबको लगता है कि तुम एक स्ट्रांग ओमेगा हो। पर सच्चाई तो ये है कि तुम भी अंदर से बहुत ही वीक हो। ऐसा नहीं है कि तुम अपना शरीर से वीक हो, नहीं, अपने फैमिली के लिए तुम फिक्र करते हो, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने देख लिया है, तुमने अपने सिचे के लिए मेरे खिलाफ जाकर शादी की है। तुम जानते हो कि लैंस तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, फिर भी तुमने शादी किया। मेरे साथ फोर्सफुल शादी मैंने करने के बाद भी तुमने डटे रहे, मेरे मुंह पर जवाब दिया। तुम हमेशा मुझसे खिलाफ जाकर बातें करते रहे, मुझसे लड़ते रहे, पर तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी फैमिली है, उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। आज मैंने देख लिया तुम्हारा ये स्वरूप को भी। पर पता नहीं ये दिल जब तुम्हारे रोते हुए तुम्हारा उदास फेस दिखता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझे क्या हो रहा है, आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो सब कुछ पलट गया है। ये वांगजी बदल रहा है, पर यह बदलाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी वैसा ही सफ़र नहीं करना चाहता हूँ जिस तरीके से मेरा फादर एक समय पर सफ़र किया है। मेरी मदर को सोचते हुए, मेरी मदर के आड़ में रोते हुए मैंने देखा है, पर मेरी मदर कभी भी मेरे फादर को उस तरीके से प्यार नहीं किया। वो दोनों एक अनहैप्पी मैरिज पे थे, और मैं बिल्कुल ऐसा ज़िंदगी नहीं चाहता हूँ। तुम्हें जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते,
तो मैं अपने दिल 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 में तुम्हारी जगह नहीं दे सकता, क्योंकि लैंस एक ही बार प्यार करते हैं। अगर मैंने अपने दिल तुम्हें दे दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं भी अपने फादर की तरह हो जाऊंगा, खुद को कहीं खो दूंगा कि मैं क्या करूँगा। मुझे अपनी पूरे लैंड बिजनेस को संभालना है, अपने ब्रदर को, अपने अंकल को। मैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मुझे इन फीलिंग से एकदम बाहर आना होगा। ऐसा बोलते हुए वो एकदम पलटते हुए वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ वे अब नीचे आ चुका था। नीचे आकर वो सबकी तरफ देखता है। तब तक ना हमारी आंटी भी खाना बना चुकी थी, और ऊपर से हमारी जो क्या बोलते हैं, जो सीसी हैं, हान, सब लोग नीचे आ गए थे। सब लोग नीचे आकर वो भी कुछ क्या बोलते हैं, खाने में वो उतना अच्छा तो खाना नहीं बनाई होगी, वो उसकी थोड़ा बेइज्जती करेंगे, वही वैसा वगैरह वगैरह सोचकर वो नीचे आ रहे थे। और यालेना सबको स्माइल करते हुए बोलती है, आ जाइए ना, यहाँ पर डिनर लग चुका है, क्या बोलते हैं, लंच लग चुका है, आ जाइए, सब लोग बैठ जाइएगा, ऐसा बोलते। तभी याले बोलते, वेंजिंग क्यों तुम भी नहीं आती हो? हाँ ना। तो एनजी बोलते, हाँ हाँ सिची मैं आ रही हूँ, ऐसा बोलकर विंग वेंजिंग सब लोग आ रहे थे, और हान सब लोग भी आ गए थे। लैनकुरन भी सबके बीच में आकर बैठ चुके थे, और हमारा लालसा वो भी बीच पर आकर बैठ चुका था। तभी यानवी देखती है कि नीमेंजो अभी भी खड़ा है। तभी यानवी बोलती है, अब भी आ जाइए ना। तभी नीमेंजो बोलते हैं, नहीं 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 मैम, मैं यहाँ का बॉडी गार्ड हूँ। तभी यानवी स्मेल करते हुए बोलती, ऐसा मत कहो, ये आपकी नौकरी है, बस आप इतने साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो आप भी इस घर के मेम्बर ही हो गए हैं ना, तो आइए ना, बैठ जाइए, ऐसा बोलती है। तभी सिचन भी बोलते हैं, हाँ मिंजू आइए ना, यहाँ पर बैठो, मैं तो तुम्हें हमेशा अपने दोस्त की तरह माना हो ना, आओ ना बैठो। तो मिंजू वो स्मेल करता है और वहाँ पर आकर बैठ जाता है। सीसी को तो अच्छा नहीं लगता है, एक सर्वेंट के साथ वो कैसे बैठकर खाना खाएगी। तभी हमारे जो सिचन बोलते हैं, मिंजू तुम यहाँ पर बैठो या नहीं। तभी मिंजू भी यहाँ पर बैठ जाता है। सब लोग कुछ भी नहीं कह सकते थे। अब सीसी भी क्या बोल सकती है, कि सीसी भी देख सकती है कि वो पहले का सिचन नहीं है जो सबकी बातों को हाँ हाँ बोलकर सुन रहा था। अब ये सिचन तो सबकी मिनट पर जवाब दे रहा है। ऐसा क्या हो गया है इस सिचन को कि ये इतना मुँह पर जवाब दे रहा है? क्योंकि सीसी को क्या पता, क्योंकि सीसी के बारे में सब कुछ अब सिचन को पता चल चुका है। उसके अंकल ने सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ पर हमारा सिचन तो आया ही इस काम से है कि वो सीसी और उसके हस्बैंड के खिलाफ सबूत ढूंढ सके, और वो जान सके कि और उन्होंने क्या क्या लैंड फैमिली के साथ घोटाला किया है बिजनेस में, या उनकी प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या गड़बड़ की है। सारा सबूत तो उन्हें चाहिए है ना। अगर ऐसा कुछ किया है वो सब कुछ वापस उनके नाम भी करना होगा। अब बहुत सावधानी से करना होगा, और पहले की तरह उनके माम डैड के साथ भी उन्होंने क्या किया ये भी तो वही जानना है ना। यही सोचकर तो अब सिचन ना चाहते हुए भी अपने आप को शांत रख रहे हैं। मैं जब पता चला कि सीसी की सच्चाई, तो वो तो गुस्से में आग बबूला हो गए थे। और उस दिन हमारे कुरन ने आखिरकार सिचन से क्या क्या बात बोला है हमें अभी भी तक नहीं पता है। तो अब आगे सब लोग बैठकर खा रहे थे। तभी यानली सबको सर्व करती है। विंग बोलता है, ओ सीजीआई बताएं, सच में कि जैसा खाना कोई नहीं बना सकता है, आप ना वर्ल्ड के बेस्ट कुकिंग करते हो, ऐसा बोलकर स्मेल कर रहे हैं। तभी यानली स्मेल करते बोलते, ओके आशियान तुम खाओ ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो खाओ, तुम्हारे सीजे तुम्हें बहुत ज़्यादा बनाकर खिलाऊंगी, ऐसा बोलते हैं। तभी यानली उसके पास आती है, उसे अपने हाथों से खिलाती। तभी सिचन ना बनाते बोलते हैं, ये क्या बात हुई, देखो अपने ब्रदर को खिला रही है, मुझे नहीं, ऐसा बोलता है। तो यानली ना स्मेल करते बोलते, ऐसा नहीं है, आपको पता है ना कि मैं आशन की कितना ख्याल रखते। तभी आशन भी अपने हाथ को यानी कि हमारे विंग भी अपने हाथ को उठाते हैं, बोलते हाँ सिचन होगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपको पता है ना सिचन अपने आशन सिर्फ 3 साल का बच्चा है, ऐसा बोलता है। तो सब लोग हंस रहे थे। तभी यानली
उसके पास आती है और उस अपने हाथों से खाना लेकर सचिन को खिलाती है और बीन को, दोनों खिला रहे थे। तभी हमारी जो वेंची में पॉट करते हैं बोलते, हाँ यानी सचिन ये देख रहे हो, आप सिर्फ अपने हस्बैंड से और हमारी विंग से ही प्यार करते, हम मुझसे तो नहीं बिल्कुल प्यार करते, ऐसा बोलकर वो पॉट बनाते हैं। तभी यानी बोलती है, क्या इसको मतलब मैं भी तुम्हें खिलाऊं? तो वेंची बोलते, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, ऐसा बोलकर सब लोग खा रहे थे। करण सब कुछ देख रहा था। तभी हमारे नीमिंजू वेंची के करीब आते हैं, उसके खाने में बोलते हैं, क्या मैं खिला दूँ खाना? तभी हमारे वेंची को हम घूर कर नीमिंजू की तरफ देखते हैं। नीमिंजू अपने सर को झुकाते हैं, भी खाना खा लेते हैं। पर हमारा लैंसान सबसे करीब बैठा हुआ था नीमिंजू को, तो उनकी बातें सुनाई दी। तभी हमारा लैंसान ना आइस रोल कर कर नीमिंजू की तरफ देखता है। नीमिंजू ना एक अकवर्ड सी स्मेल करते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। सब लोग बैठ कर खा रहे थे। तभी सिचान बोलता है, यहाँ ले, तुम कहाँ जा रहे हो, बैठो मैं भी तुम्हें खिला देता हूँ। ऐसा बोलकर वो भी अपने हाथों से यानी को खिला रहा था। ये देखकर जिया तो जल बून कर राख हो रही थी। यहाँ पर तो क्या बोल रहे थे, सी ये सोच रही थी कि वो खाने के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगी, पर तो जैसे ही वो एक लेवाला अपने मुंह में रखा, ये तो बहुत स्वादिष्ट था और जैसा नन परिवार खाते हैं उसी तरीके से बनाया गया है। हाँ इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस डाला है, पर ये उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तो ना चाहते हुए भी वो लोग यहाँ पर हमारी यानी को कुछ नहीं कह सकते। सब लोग अपना डिनर क्या बोलते हैं, अपना लंच फिनिश करते हैं। तभी हमारा करण बोलते हैं, सच में यानी बेटा तुमने बहुत अच्छे से खाना बनाया है, सच में। कि तुम्हें पता है हम लास्ट ना बहुत ही लाइट फूड खाते हैं, हम ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ले पाते। मुझे लगा कि तुम जैसा स्पाइसेस डाल कर लेकर आए हो, हम तुम्हें हर्ट नहीं करवाना चाहते, इसलिए मैं चुपचाप हमने खाना खाना शुरू कर दिया। पर सच कहूँ तुम बहुत अच्छे से खाना बनाया हो बेटा जैसा तुम्हारे ब्रदर ने बनाया है उस तरीके से तो नहीं बनाया है। तभी यानी बोलती है, पेन ने बनाया? तभी अमर कुरन हंसते बोलते, तुम्हें पता नहीं मैंने एक बार खाना तो बनाया था, सच में हमारा हालत टाइट हो चुका है। तभी विंग स्मैक करते बोलते, हाँ हाँ सच में वो बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था। तभी विंचिंग बोलते, क्या किया था तुमने विंग? तो विंग ना सब कुछ बोलता है, तो सब लोग ना हंस रहे थे। तभी प्लानकुरन बोलते, मैं जानता हूँ विंग, तुम सिचन को भी अच्छे से जानती हो, तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि लैंस लाइट फूड खाते हैं, इसके बावजूद भी तुमने उस दिन इतना ज़्यादा तीखा बनाया था, इसका मतलब। तभी विंग अपने चिन पर हाथ रखता है, इसका मतलब आपको पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया अंकल? तो अंकल भी हंसते बोलते, तुम ना विंग बहुत शरारती बच्चे हो, बहुत शरारती। तभी यानी बोलती है, तुमने क्या किया विंग? तभी वो खुद ना विंग की तरफ देखता, कुछ नहीं यानी उसने कुछ भी नहीं किया, ऐसा बोलकर दोनों स्माइल कर रहे थे। और वांग जी देख रहा था उसका अंकल कब से ऐसा बच्चों के साथ बच्चों बनकर बात करना शुरू कर दिया, ऐसे बोलकर देख रहे थे। तभी यानी बोलती, रुको रुको, मैं आज सबके लिए डिशेट बना कर लेकर रखा है, मैं वो भी लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही थी। जिया तो जेल बुन कर राख हो रही थी। जैसे ही क्या बोलते हैं सिचन में उसे हाथों से खिला रहा था और वो भी हाथों से खिला रही थी। दोनों अपने इतना लवी डवी तरीके से खाना खा रहे थे ना, वो देखकर तो जेल बुन कर राख हो रही थी। उस जगह तो उसका था ना, और ये यानी कैसे छीन लिया। और वो जानबूझकर जिस रास्ते पर हमारी यानी चाह रही थी वहाँ पर ना पानी गिरा दी थी, पानी की गिलास फेंकती थी, इसलिए वहाँ पर पानी हो चुका था। वो देखते जब जैसे ही यानी जाने वाली है वो स्माइल कर रही थी। तभी पीछे से सिस्टन बोलते, रुको रुको मैं भी आ रहा हूँ, ऐसे बोलकर यानी के पीछे जाते हैं। अब तो जिया डर गई थी। जैसे ही और यानी की कदम उस पानी पर पड़कर उसके पैर फिसल कर गिरने वाली थी, हमारी सिचन एकदम उसे अपने गोद में उठा रहे थे और सब लोग ना वाह ऐसा बोल रहे थे। तभी हमारा जो बेंचिंग है वो थे, वाह सिचन गलम पता है आप कितना रोमांटिक मैन है सच में, ओ माय गॉड ऐसा बोल रही थी। अब तो जिया की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने क्या कर दिया, उसका प्लान उसके ऊपर कैसे उल्टा पड़ सकता है। वो तो इस यानी को गिराना चाहती, पर
पर आप ये जानती उसके सचिन गंगा की बागों में है, वो क्या कर दिया, यही सोचकर वो गुस्से में दांत पीस रही थी। आज के पार्ट इतना ही, कल देखेंगे गाइस।